कल कश्मीर पहलगाम में जो अत्यंत क्रूरतापूर्ण घटना हुई है, सर्वप्रथम उस हमले में जितने भी हमारे हिंदू भाई बहन मारे गए हैं, उन सबको यहाँ गंगा मैया के पावन तट पर हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। प्रार्थना करते हैं उन सब की सद्गति हो। सब भारतवासियों के मन में, सनातनियों के मन में इस घटना से बहुत कष्ट है, रोष है और होना स्वाभाविक है। कितनी बड़ी ये घटना है जहां आतंकवादी आकर के लोगों का नाम पूछ पूछ कर, उनके हाथ का कलावा देख करके, और यदि किसी ने ये देख करके कि ये मारेंगे हमें, तो अपनी जान बचाने के लिए मुस्लिम नाम बता दिया, तो उसके कपड़े खुलवा करके, उसकी शिनाख्त करके, और फिर पत्नी के आगे, बच्चों के आगे सरेआम गोली मार रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? कौन वो लोग थे ये बताने की जरूरत नहीं है, नहीं तो धर्मनिरपेक्ष लोग तो यही समझाते रहे हमको कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, यही बताया गया। लेकिन आतंकवाद का धर्म होता है। यदि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता तो नाम पूछ पूछ के गोलियां नहीं मारते लोगों को। वो रास्ता तो अमरनाथ जी का रास्ता है। पहलगाम में तो यात्री रुकता ही है। अमरनाथ जी की यात्रा प्राय वहीं से होके जाती है, और वहाँ की जो स्थानीय आबादी है वो तो मुस्लिमों की ही है। जो दुकानें हैं, जो घर हैं, होटल हैं, वो सब मुस्लिमों के ही हैं। पर जितने वहाँ यात्री आते हैं वो सब हिंदू ही हैं प्रायः। तो ये कितनी माने घृणित घटना है कि दुकानदारों को गोली नहीं मार रहे, वो मुस्लिमों को कुछ नहीं कह रहे, वो पूछ पूछ के तेरा नाम क्या है, हाथ का कलावा देख रहे हैं। यदि किसी ने झूठा नाम बोल दिया तो उनके कपड़े उतरवा करके उनकी ये हिंदू है या मुस्लिम है ये जांच रहे हैं, और फिर सरेआम अंधाधुंध गोलियां चला रहे हैं, मार रहे हैं। अभी तक 26-28 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है। कितने लोग अभी अस्पताल में हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? इतनी बड़ी दुर्घटना के बाद भी यदि हिंदू न चेते, सब राजनेता न चेतें, तो कब चेतेंगे? और ये कोई आकस्मिक घटना नहीं है, ये कोई गलती नहीं है, ये उन लोगों की प्रवृत्ति है
जैसे हमारे यहाँ भजन शब्द है कि भाई सब लोग भजन करो, भक्ति करो, ठीक, नाम प्रचार करो, जैसे हमारे यहाँ ये पवित्र शब्द हैं, उनके यहाँ शब्द है जिहाद। जिहाद माने क्या होता है कि जो भी दुनिया में हिंदुस्तान मूर्ति पूजा को मानते हैं, सनातन धर्म को मानते हैं, राम कृष्ण को मानते हैं, वेदों को मानते हैं, गोमाता को मानते हैं, गंगा को मानते हैं, उन सब का कत्ल कर दिया जाए। जो भी मूर्ति पूजक हैं, उतना प्रयास हो रहा है। एक घटना तो नहीं है, तिरुपति बालाजी के लड्डू के प्रसाद में गाय की चर्बी, इससे ज्यादा हिंदू समाज को डूब मरने की बात तो हो नहीं सकती। तिरुपति बालाजी के प्रसाद में गाय की चर्बी, जिस मंदिर में प्रतिदिन ठाकुर जी के आगे गौ पूजन होता है, वहां गाय की चर्बी। और ये जो भी घटनाएं हो रही हैं, इसके मूल में आप चिंतन करेंगे, आपको लगेगा कि हर बात को सत्संग से, उपासना से जोड़ना कहाँ तक ठीक है, पर आप सूक्ष्म चिंतन करेंगे तो इसके मूल में यही है। ये 1947 में देश का बंटवारा क्यों हुआ था, किस कारण हुआ था, अखंड भारत को खंडित क्यों किया गया था? इसी मान्यता पर कि ये दो लोग साथ में नहीं रह सकते। एक गाय को खाने वाला है और एक गाय को खिला के खाने वाला है। हम लोग गाय को खिला के खाते हैं, वो लोग गाय को ही खाते हैं, तो ये लोग साथ नहीं रह सकते। इसी आधार पे, धर्म के आधार पे तो बंटवारा हुआ था। लेकिन उस समय के जो धर्मनिरपेक्ष नेता थे, उन लोगों ने कितनी बड़ी भूल की, और भूल नहीं की, जानबूझ के षड्यंत्र किया। जब भारत माता के सीने पे तलवार चल ही गई थी, भारत का विभाजन हो ही गया था, तो एक नियम बता तो आज ये संकट न आते ना। लेकिन नहीं हुआ। पाकिस्तान तो इस्लामिक देश बन गया और हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र नहीं बनाया गया, हिंदुस्तान को धर्मनिरपेक्ष बनाया गया। उस समय 1947 का आप इतिहास पढ़िएगा, जो उस समय हिंदुओं की महासभा थी, उसने विरोध किया था, आंदोलन किया था। लेकिन उस समय हिंदू राष्ट्र बने, इसके लिए हिंदुओं के ही 2, 4, 5 वोट मिले थे हिंदू महासभा को, और धर्म निरपेक्ष बने हिंदुस्तान, इसके लिए सैकड़ों वोट मिले थे। उस समय की कितनी बड़ी गलती। यदि उस समय ये निर्णय हो जाता कि पाकिस्तान जब बंटवारा नहीं होना चाहिए था पर हो ही गया, तो पाकिस्तान में मुस्लिम रहेंगे और इस हिंदुस्तान में हिंदू लोग रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कश्मीर का जो राजा था हरि सिंह, वो समर्पण करना चाहता था, लेकिन वहां 370 धारा का प्रावधान रख दिया गया। जिस समय बांग्लादेश बनाया गया, उस समय पाकिस्तान के 90,000 सैनिकों ने भारत की सेना के आगे सरेंडर किया था। ये इतिहास आपको हमको पता होना चाहिए और हमारी संतान को भी पता होना चाहिए। क्या क्या कुकर्म हुए। 90,000 सैनिकों ने समर्पण किया था
और उस समय जो कांग्रेस की सरकार थी, माने पाकिस्तान की पूरी आर्मी ने ही सरेंडर कर दिया था। और उस इतने बड़े समर्पण के आधार पे तो सब समस्याओं का समाधान हो सकता था। लाहौर तक पहुंचने वाली थी हिंदुस्तान की आर्मी, लेकिन उन 90,000 पाकिस्तान के सैनिकों को इन धर्मनिरपेक्ष नेताओं ने बिरयानी खिलाई, दारू पिलाई और बिना किसी समझौते के शर्त के उन सबको छोड़ दिया। बांग्लादेश बनाया गया, पर बांग्लादेश को मिलाया नहीं गया हिंदुस्तान में। और परिणाम क्या हुआ? जब बांग्लादेश बना था तो उसमें 35%, 40% हिंदू थे, जो आज घटते घटते शायद 4% रह गए हैं और कुछ साल में समाप्ति हो जाएंगे। पाकिस्तान बना तो उस समय वहां पर 20% हिंदू थे, शायद अब पाकिस्तान में 1% हिंदू भी नहीं है। अफगानिस्तान में तो एक भी हिंदू नहीं बचा अब। तो जब धर्म के नाम पर बंटवारा हुआ था तो यह सीमा खिंच जानी चाहिए थी, चूंकि धर्म के नाम पर ही बंटवारा हुआ था कि हिंदू मुस्लिम अलग रहेंगे, लेकिन हिंदुस्तान को धर्म निरपेक्ष बनाया गया। यदि उस समय हिंदू राष्ट्र बन गया होता तो ये दिन न देखने पड़ते, लेकिन धर्म निरपेक्ष बनाया गया। और फिर इस धर्म निरपेक्षता की आड़ में जितना हिंदुओं पे अत्याचार किया जा सकता था उतना किया गया। हिंदुस्तान पहला देश होगा शायद पूरे विश्व में जहां रहने वाले बहुसंख्यक हिंदू सुरक्षित नहीं है। माने पूरे विश्व में और कोई तो हिंदू बहुल देश है ही नहीं, एकमात्र हिंदुस्तान है जिसमें 100 करोड़ से ऊपर हिंदू रहते हैं। पर जिसमें 100 करोड़ से ऊपर हिंदू रहते हो उनकी ये दुर्दशा हो रही है। और ये काम केवल कश्मीर में नहीं हो रहा। और कश्मीर में क्यों हो रहा है? चूंकि वहां पर 98 से 99% मुस्लिम हैं और 1% हिंदू है। कश्मीरी पंडितों को तो भगा ही दिया गया, वो आज तक बस नहीं पाए, और जो बसने की कोशिश करते हैं तो वो उनका कत्ल कर दिया जाता है। और ये भले निंदा करने वाले निंदा कर रहे हों, जो धर्म निरपेक्ष बनते हैं वो भी निंदा कर रहे हैं। वो निंदा क्यों कर रहे हैं जानते हैं आप? क्योंकि पर्यटकों को मारा गया है, टूरिस्ट लोगों को मारा गया है। उनको लगता है टूरिस्ट आना बंद कर देगा तो वहां के तो होटल ही बंद हो जाएंगे, क्योंकि रोटी उनकी हिंदुओं से चल रही है। टूरिस्ट जाना बंद कर देगा तो आलीशान जो होटल बनाए हैं यवनों ने, जो रेस्टोरेंट बनाए हैं, उनको रोटी खाने को नहीं रहेगी, इसलिए निंदा कर रहे हैं। पर यह बात आप ध्यान रखिए कि बिना स्थानीय लोगों की मिली भगत के आतंकी हमले हो नहीं सकते। जहां सैकड़ों की संख्या में आतंकवादी छिपे हों। पहले रोज घटनाएं आती थी देखने में कि आतंकवादियों को पकड़ने के लिए लोग जाते थे सेना, और वहां के स्थानीय लोग ही घेर के बैठ जाते थे, घरों में छिपा लेते थे उनको। ये तो मोदी जी के आने के बाद ये काम बंद हुआ। न तो कश्मीर के नौजवान जो वहीं के रहने वाले लोग हैं सारी सुविधा हिंदुस्तान की पाते हैं और पत्थरबाजी करते थे। ये तो मोदी जी के आने के बाद पत्थरबाजी बंद हुई ना, न तो रोज पत्थरबाजी होती थी। माने सेना आतंकवादियों को पकड़ने जाती थी और वहां के स्थानीय लोग ईंट पत्थर लेके बरसाने लग जाते थे सैनिकों के ऊपर। इतने में आतंकवादियों को भागने का मौका मिल जाता था।
इन लोगों को पहचानना होगा और बार बार यही कहना है कि हिंदू समाज को एकजुट होना होगा। आज भी हिंदुस्तान में हिंदू से बैर करके यदि हिंदू लोग एकजुट हो जाएं तो ये 15 दिन में जिहाद खत्म हो जाएगा। हिंदू से व्यापार किए बिना गुजारा नहीं है। हिंदू की रोटी खा रहे हैं, हिंदू से ही सारी आमदनी ले रहे हैं और चुन चुन के हिंदुओं को मार रहे हैं। कौन कहता है आतंकवाद का धर्म नहीं होता? आतंकवाद का धर्म होता है, तभी तो धर्म पूछ पूछ के मारा था। एक ही मजहब के लोग आतंकवादी होते हैं। कलावा देख के मार रहे हैं, सिंदूर, औरतों के माथे के सिंदूर देख के मार रहे हैं। कोई ब्याह के बाद घूमने गया है, उसके सामने उसके पति को मार रहे हैं और कह रहे हैं कि तुझे छोड़ रहे हैं, तू मोदी को जाके बताना कि हमने तेरा क्या हाल किया। चिंतन करना होगा, एकजुट होना होगा। हम किसी को डरा नहीं रहे। जो स्थिति कश्मीर में है, ये ही स्थिति बंगाल में बन रही है। अंतर इतना है कि कश्मीर में आतंकवादी के हाथ में राइफल है, AK-47 है, और बंगाल में जो मार रहे हैं वो भटके हुए नौजवान, उनके हाथ में पत्थर हैं, डंडे हैं, लाठियां हैं और पेट्रोल बम हैं। यदि कल उनके हाथ में राइफल आ गई तो वो राइफल चलाएंगे। जिन्होंने दिल्ली में रामनवमी की यात्रा पे और हमला किया, जिन्होंने संभल में पुलिस के ऊपर हमला किया, उनके हाथ में ईंट पत्थर थे, राइफल नहीं थी। राइफल होती तो राइफल चला देते। आज भी बंगाल में 70% हिंदू है, लेकिन बिखरा हुआ है, सोया हुआ है। हम लोग बिरादरी में बटे हुए हैं। वो जो मारने आए थे पहलगांव में, उन्होंने ये नहीं पूछा था कि तू ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है कि बनिया है कि कौन है। उन्होंने एक बात पूछी थी, ये हिंदू है, इसे मारो। बस उन्हें हिंदुओं का कत्ल करना है, उन्हें हिंदुओं को मारना है। हम बने रहे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, जो बने रहे हम, उनको तो हिंदुओं का कत्ल करना है। वो जिहाद पे निकले हुए हैं। उनका धर्म उनको ये सिखाता है कि काफिरों को मारो। सचेत होना पड़ेगा, ध्यान देना होगा। सरकारों को, जनता को, इन दोगले नेताओं को पहचानना होगा। आज भी जहां पर भी आतंकवादियों का समर्थन करने वाले लोगों की सरकारें हैं, वहां पर हिंदुओं के वोटों से ही वो जीते हैं। भले वो दक्षिण भारत है, भले वो बंगाल है या कोई और जगह है, हिंदुओं के वोटों से ये नेता लोग जीतते हैं। वो हिंदू सोया है, खोया है। वो अपने को किसी पार्टी से जोड़े हुए है, किसी बिरादरी से जोड़े हुए है, पर मारने वाला ये नहीं पूछ रहा कि तुम्हारी बिरादरी क्या है। उसको तो एक बात पता है कि हिंदू है, इसे मारो। ऐसी दुर्घटना सुन करके भी हृदय कितना विदीर्ण होता है कि हम लोग आजाद हिंदुस्तान में रहते हैं कि हम लोग कहीं अभी भी अधीन है क्या। आशा है मोदी जी, अमित शाह जी इसका उचित प्रबंध करेंगे। केवल उन 10, 20, 30 लोगों को मारे से काम नहीं चलेगा। यदि उन्होंने 30 हिंदुओं को मारा है तो 3000 आतंकवादियों को मारना पड़ेगा। ऐसे काम नहीं चलेगा कि 4 लड़कों की फोटो दिखा दी राइफल में लिए हुए, इनको हम नहीं छोड़ेंगे। इनको नहीं,
30 मारे हैं तो 3000 मारने पड़ेंगे। जब तक ये बदला नहीं लिया जाएगा, प्रतिशोध नहीं लिया जाएगा, तब तक ये घटना होती रहेंगी। घाटी में आतंकवादी बैठे हैं, घाटी के पार बैठे हैं, और पूरे हिंदुस्तान में वेश बदल बदल के बैठे हैं, हमारे आसपास बैठे हैं। जो सज्जन दिखाई दे रहे हैं वो तभी तक सज्जन हैं जब तक उनको ताकत नहीं मिली है, जब तक उनकी संख्या कम है, वो सज्जन तभी तक दिखाई दे रहे हैं। कश्मीर में जिन लोगों ने काश्मीरी पंडितों को मारा था, भगाया था, वो सब सज्जन ही थे। कोई दाएं रहता था, कोई बाएं रहता था, किसी को चाचा जान बोलते थे, किसी को भाई जान बोलते थे, और वही जान के दुश्मन हो गए। हमें निश्चय करना होगा, मुझे हिंदू से ही व्यवहार करना है। सारा जिहाद 10 दिन में बाहर आ जाएगा निकल करके, पर हम लोग एकजुट नहीं हैं, हम लोग बिखरे हैं। हिंदू राष्ट्र की मांग करनी होगी अब और छोटी बात से बात नहीं बनेगी। जनसंख्या नियंत्रण कानून बने, नहीं तो अगर संख्या बढ़ गई तो कुछ नहीं हो पाएगा। आप सोचिए, वक्फ बिल पर जब वोटिंग हुई तो कितने वोट पक्ष में पड़े, कितने विपक्ष में पड़े, उसी से जान लीजिए इन नकली हिंदुओं के पाप को। पूरी संख्या तो हमको नहीं पता, पर अंदाजा शायद पक्ष में जितने वोट पड़े कि बनना चाहिए और नहीं बनना चाहिए, उसमें फासला बहुत बड़ा नहीं था, शायद 60, 70, 80 वोटों का ही था। तो क्या वहां किसी और ने जाके वोट दिए थे? उन्हीं दोगले हिंदुओं ने, जो हिंदुओं के वोटों से ही जीत करके संसद में, राज्यसभा में पहुंचे हैं, और हिंदुओं को ही मार रहे हैं, काट रहे हैं। और हिंदू समाज पहचान नहीं पाता। मेरे भाई, सबसे पहले ये भारत माता है, ये हमारा सनातन धर्म है, इसके प्रति हमारी वफादारी हो, न तो कोई बच नहीं पाएगा। अभी पीछे हमने कहा था कि जगन्नाथ जी की ध्वजा को वो चील ले उड़ी, भगवान मंगल करें, ये घटना दिखाई देने लग गई। सैनिकों पे तो हमला करते थे, पर पर्यटकों पर, जिनकी दी रोटी खा रहे हैं, वो लोग क्या जाने, वो तो घूमने गए थे वहां पर पहलगांव में, और वहीं पर उनको कोई खा रहा है, कोई पी रहा है, वहीं गोलियां मार रहे हैं घेर करके। नरसंहार हो रहा है, पूछ पूछ के नाम, हाथ के कलावे देख करके। अब भी नहीं चेते तो कब चेतेंगे? तो सरकार को गुजारिश करते हैं, जो भी निर्णय करेंगे, अब बहुत हुआ, अब परित्राण होना चाहिए, उचित दंड मिलना चाहिए, जो हो सो हो। भारत की सेना में बहुत ताकत है, बहुत सामर्थ्य है, और आशा है कि समाधान होगा, इन घटनाओं पर लगाम लगेगी। तो दुख व्यक्त करते हैं, और जिनका इस दुर्घटना में शरीर पूरा हुआ है, उन सब की सद्गति के लिए गंगा मैया के तट पर बैठे हैं। ये गंगा माँ तो सबका तरण करने वाली है। गंगा माँ से प्रार्थना करते हैं, ऋषिकेश भगवान से प्रार्थना करते हैं, उन सबको सद्गति प्रदान करें और उनके परिवार को दुख सहने की सामर्थ्य प्रदान करें।